ओके, दैट्स इट। चलिए ये देखिए भाई, जब ईएमएफ अपने जीरो पोजीशन पे है उस समय करंट कहाँ पे है? वो अपने मैक्सिमम पे तो है लेकिन नीचे की तरफ है। कहाँ पे? नीचे की तरफ, तो यहाँ पे। और जब ये अपना मैक्सिमम पे चला गया तो फिर क्या होगा भाई? ये जीरो पे आ जाएगा। इसके सामने मैं एक जीरो पॉइंट कर लूं, और जब फिर से जीरो पे आ गया तो कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम पे। लेकिन जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ रहेगा। अजीब हाल है भाई, मतलब क्या मुसीबत क्या है इसके साथ? साथ साथ नहीं चलता है। नहीं, एक आगे चल रहा था, दूसरा क्या चल रहा है? पीछे। साथ साथ कौन चल रहा है? और रेसिस्टेंस में, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट साथ साथ चलते हैं, बाकी में अलग अलग चलते हैं। ओके, इतना क्लियर? पहले डायग्राम बना ले। ओके, तो जब इसका अच्छे से डायग्राम, तो आप ऐसे से स्टार्ट करें, डॉटेड, इसका डॉटेड बनाएंगे ऐसे से। ये देखिए आ रहा है ऐसे। अब अब आगे के लिए हम रेडी हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे पहुंच चुके। ये मैक्सिमम पे आ गया, अब कहाँ पे आना चाहिए? जीरो पे। हमें पता चल रहा है कि इसको इससे लाना है। अब ये जीरो पे आ गया, अब कहाँ पे आना चाहिए? मैक्सिमम पे। अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कैसे कैसे करना है। अब ये मैक्सिमम पे आ गया, अब कहाँ पे आना चाहिए? जीरो पे। ये देखिए ऐसा आ गया। ये जीरो पे आ गया, कहाँ पे आ गया? ये देखो, और ऊपर। आई बात समझ में? ऐसे कर बनाते हैं, है ना? पहले एक दो पॉइंट्स बना लेंगे, फिर एक रफली आप इधर से स्टार्ट करोगे ना, तो एक आपको एक 300 मिलेगा ऐसे करके, है ना? बाद में आप इसको ओमिट कर सकते हो, हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? डायग्राम ट्रेस करना भी आना चाहिए, और कैसे आइडिया मिलता है उसको सीखिए, है ना? ये मैं रहने देता हूँ सो डेट की आपको काम में आएगा, समझ में आएगा। आएगा समझ में ना? बिल्कुल, समझने के लिए ये ऐसे आया तब इसकी स्लोप ऐसे ऐसे बनते जा रही है। ठीक है, ये है करंट। ये क्या भाई? करंट है। करंट कैसे चेंज कर रहा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस माइनस की वजह से ही हम इसको पीछे रखा है। अगर प्लस रहता तो ऊपर में रखते, है ना? लैग्स बिहाइंड। क्या कर रहा है भैया? लैग्स बिहाइंड। ये बोल्ड लाइन जो है ना, ये बोल्ड लाइन एक इसको शो कर रहा है भाई, ईएमएफ को ई नॉट साइन ओमेगा टी को, ये बोल्ड लाइन शो कर रहा है। और जो डॉटेड लाइन है वो, इसको डॉटेड लाइन को इंडिकेशन में डॉटेड लाइन से ही दे दी। क्या बात है ना? क्लियर है? ऐसे ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये है प्योरली इंडक्टिव। तो हमें समझ में आ गया कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या फर्क पड़ रहा है। कि जो बेहतर समझ में आ रहा है वो है करंट और ईएमएफ की ग्राफिकल एनालिसिस को लेकर के, कि दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है ना? ओके, नोट करें इतना। हमने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट देख लिया भाई, हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देख लिया। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ साथ साथ चलते हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे आगे चलता है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे पीछे चलता है। कितने से? अब ये भी क्वेश्चन है कि भाई पीछे चलता है तो कितना पीछे चलता है, कहीं बहुत दूर तो नहीं चला गया? नहीं, कितना से? पाई बाई टू से। कितना से? एक मिनिमम पे है तो एक मैक्सिमम पे है, ऐसा वाला है। तो हमारे पास और भी कई सर्किट बचे। कौन से सर्किट बचे? तो ये काम करने में तो पूरा क्लास लग गया। अब ये सबको करेंगे तो कितना सारे क्लास लग जाएंगे। नहीं नहीं, हम आज ही एक ही क्लास में कर लेंगे। हम आज ही एक ही क्लास में कर लेंगे। वी विल यूज, अब हम उतना इंटीग्रेशन और डिफरेंस नहीं करेंगे, पलक खुश हो जाओ। नहीं, अब हमें उतने, अब हमें उतने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम अब हम टेक्निक लगाएंगे। अब हम टेक्निक लगाएंगे। बहुत हो गया इंटीग्रेशन, बहुत हो गया डिफरेंशिएशन। हमें समझ में आ गया कि इनके साथ क्या हो रहा है। हमें समझ में आ गया कि इनके साथ क्या हो रहा है। हमें समझ में आ गया हमें समझ में आ गया कि अगर ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट, अगर ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट आई की वैल्यू आई नॉट की जगह पे ई नॉट डिवाइड बाई इनकी जो भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो आता है, रिएक्टेंस आते हैं।
एक्स आता है नहीं, सी आता है, आर आता है, आप आर इफेक्टिव बोल दो कुछ बात नहीं, आर इफेक्टिव एक्स सी एक्सएल सब कुछ आ जाएंगे, है ना। तो एक आर इफेक्टिव आता है और फिर साइन आता है, फिर ओमेगा आता है, फिर प्लस आता है या माइनस आता है, और साथ में पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पाई बाई 2 है, मिनिमम मैक्सिमम आगे वाले क्या, आगे भी पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 आएगा, बोले कि नहीं कुछ कोई जरूरी नहीं है भाई, कुछ अलग हो सकता है, हो सकता है कि इस बार ये 5 आ जाए, क्या आ जाए, मतलब हो सकता है पाई बाई 2 की जगह पे पाई बाई 3 आ जाए, पाई बाई 6 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, नहीं आ सकता, ऐसे हो सकता। अगर प्लस आ गया तो मैं बोलूंगा, प्लस आ गया तो क्या बोल देंगे, लीड कर रहा है, अगर प्लस आ गया तो बोलेंगे लीड बाई 5, और माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे, लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड बाई 5। और ये जो है ना, ये किसको शो करेगा भाई, आर इफेक्टिव को, आर इफेक्टिव को ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑफ द आर इफेक्टिव ऑफ द रेस्पेक्टिव सर्किट, रेस्पेक्टिव सर्किट। पहले पहले कौन सा सर्किट था, प्योरली रेसिस्टिव, आर ही आ गया, प्योरली कैपेसिटिव 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी बोल दिया, इसी यहाँ पे आया था ना, प्योरली कैपेसिटिव में क्या आया था, प्योरली रेसिस्टिव में हमें आया था, आर आया था, प्योरली कैपेसिटिव में आया था एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे क्या आया एक्स एल ओमेगा एल, और भी आने वाला है। ये किसके लिए हो गया, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए हो गया पहला, प्योरली कैपेसिटिव के लिए हो गया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हो गया, और हमारे पास और भी कई तरह के सर्किट आने वाले हैं भाई। कौन कौन सा सर्किट आने वाला है, तो मतलब ये प्योरली, ये कैपेसिटिव के लिए हो गया, ये इंडक्टिव के लिए हो गया, ये रेसिस्टिव के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए सी आर के लिए ले लें क्या, ये सी एल के लिए ले लें क्या, या आर ले लेते हैं पहले, या एल आर ले लेते हैं, एल आर ले लेते हैं, एक ही बात है, और एल सी को ले लेते हैं, फिर एल सी आर को ले लेते हैं, यही तो हो सकता है ना। इन सब का तो हम एक एक करके अच्छे से डेरिवेशंस करके देखा है, इन सब तो हमने एक एक करके डेरिवेशनल फॉर्म में देखा है। डोंट टॉक, क्या देखा है भाई, हमने इन सबको डेरिवेशनल फॉर्म में देख लिया और अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और इनको देखने के क्रम में ही हमें इनकी जो इनका जो इनका जो नेचर है वो हमें समझ में आया कि भाई कैसे लीड कर रहा है, कैसे लैग कर रहा है, क्या हो जाएगा तो लीड करेगा, लीड करने का मतलब क्या होता है, लैग करने का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हमें सब कुछ समझ में आया गया। और इन सबको हमें एक टेक्निक से समझना है, कैसे समझना है इन सबको, टेक्निक से, बाय यूजिंग अ टेक्निक, और टेक्निक by a technique, by a technique, by a technique, and that technique is called vector phasor diagram। क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर फेजर डायग्राम, that technique is called vector phasor diagram। क्या बनाना है इसके लिए, फेजर डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है इसको, फेजर डायग्राम, by using the previous knowledge, by using the previous knowledge, जो हमने डेरिवेशनल फॉर्म में लाया है ना, इन सबको यूज करके ही टेक्निक जानेंगे। जब हमें कुछ आ जाता है तभी हम टेक्निक अप्लाई करते हैं, शुरू में टेक्निक नहीं मालूम होता ना, उसमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा चीज होने वाला है। जब एक दो देख लिया यहाँ पे तो समझ में आ गया कि हाँ भाई लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, पाई बाई 2 से कर रहा था, पाई बाई 2 से लीड कर रहा था, पाई बाई 2 से लैग कर रहा था, ये यहाँ पे एक्सेल आया था, यहाँ पे एक्सी आया था। अब यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है, सी आर, एल आर, एल सी, इन सब के लिए क्या होने वाला है ना, ठीक है। इन सब के लिए एक अलग अलग आने वाला है, इन सब के लिए हमें मालूम चल गया कि हर चीज के लिए अलग अलग इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ रहा है, हर चीज के लिए अलग अलग इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पे जो नाम दिया है रिएक्टेंस का नाम दिया है, और यहाँ पे जो नाम देना है ना
उनका नाम देना है इम्पीडेंस को। क्या नाम देना है? रिएक्टेंस बोल देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोल देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन चलो एक और स्पेशल नेम दे देते हैं। क्या नाम दे देना है उसको? इम्पीडेंस। यहाँ पे सबका एक अलग अलग इम्पीडेंस आएगा। क्या आएगा भाई? इम्पीडेंस आने वाला है। यहाँ पे हम XC या XL से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम XC और XL से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे इंपिडेंस को किससे इंडिकेट करेंगे भाई? Z से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करना है? Z से। यहाँ पे जो लीड या लैगिंग था पहले वो π/2 का, इसमें कितने लीड या लैगिंग था भाई? इसमें लीड कर रहा था फाई। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या रहा था इस केस में? यहाँ पे इस केस में जो फाई की जो वैल्यू आ रही थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस केस में, है ना, लिख दूं यहाँ पे। यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आ रहा था प्लस π/2 आ रहा था, और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आ रहा है वो माइनस π/2 का आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक कुछ फाई की वैल्यू आने वाला है। यहाँ भी एक सबका एक इम्पिडेंस की वैल्यू भी आने वाला है और सबका एक फाई की वैल्यू भी आने वाला है। तो हमने इसकी फाई की वैल्यू देख लिया, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, जगह नहीं है तो, है ना। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, मैं भी नीचे लिख देता हूँ फिर से। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? माइनस π/2। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? प्लस π/2। तो यहाँ के फाई की वैल्यू क्या हो सकता है भाई? यहाँ भी प्लस माइनस के साथ कुछ ना कुछ तो आने वाला है। हो सकता है प्लस में आए, हो सकता है माइनस में आए। अगर प्लस में आ गया तो क्या बोलना है? माइनस में आ गया तो क्या बोलना है? अब जितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया तो बोलेंगे अच्छा π/30, π/6, π/6 से आप लीड कर रहे हो या लैग। 60 आ गया तो मतलब π/3 आ गया तो बोलेंगे भाई 60 डिग्री से लीड या लैग करो। यहाँ पे 90 डिग्री चक्कर था, वहां पे 60 या 30 या 45 या 20 10 डिग्री जो कुछ भी हो, तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? कौन से टेक्निक से समझना है हमको? वेक्टर टेक्निक से। क्या बोलेंगे इस टेक्निक का नाम? वेक्टर फेजर डायग्राम। हमें क्या फॉर्म करना है? वेक्टर फेजर डायग्राम। और एक ही बार में इसी टेक्निक से एक ही बार में हम किसी भी सर्किट का CR, LR, LC, LCR सर्किट सबके, हमें दो ही चीज तो जानना है। कौन से दो चीज? एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दूसरा फाई। एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस और दूसरा फाई, और इनको हमें समझ जाना है। क्लियर है इतना? तो देखें करके, तो करके देख लें बस। तो 5 मिनट। जब मैंने बोला कि जब सब कुछ समझा ही दिया, आप टेक्निक बस लिखना है यहाँ पे, तो कौन बड़ी बात है? हाँ, बिल्कुल। तो इसमें से पहला सर्किट कौन सा ले लें? CR। तो लो भाई, हमने CR सर्किट ले लिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, फोर्थ नंबर ABCD, फोर्थ नंबर में आएगा हम। ओके। CR सर्किट कौन सा सर्किट? जब भी हमें कोई वेक्टर डायग्राम बनाना हो, वेक्टर फेजर डायग्राम, तो रेसिस्टेंस के लिए थोड़ी आवाज आनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूँ। हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, एक रहेगा X एक्सिस, दूसरा रहेगा Y एक्सिस, तीसरा रहेगा माइनस Y एक्सिस। बस Z एक्सिस का कोई यूज नहीं। Z एक्सिस का जो X के लॉन्ग, यानी कि साथ साथ कौन चल रहा है, किसमें चलता है साथ साथ भाई? और रेसिस्टेंट में, प्योरली रेसिस्टिव में करंट और EMF साथ साथ चलता है, उसके लिए रहेगा X एक्सिस, और रेसिस्टर के लिए रहेगा X। और प्लस π/2 किसमें आ जाता है भाई? प्लस π/2 इसमें आ गया, तो ये रहेगा Y एक्सिस जो रहेगा XC के लिए इंडिकेट रहेगा। और माइनस π/2 किसके लिए आ गया? तो इसके रहेगा XL। ये क्या रहेगा भाई? XL। XL को क्या बोल रहे हैं? 1 अपॉन, नहीं, ओमेगा L। दिस इज ओमेगा L। XL इज द, इसको क्या बोल रहे हैं? XL। XL का मतलब क्या है? ओमेगा L। XC का मतलब क्या है?
XC मीन्स 1/ω/C, बस, ठीक है। लेकिन C और R में तो C और R है, ये है क्या, ओमेगा एल है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है, एल तो है ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर एल और सी रहेगा तो आर नहीं रहेगा, एल और सी रहेगा तो आर नहीं रहेंगे, एल और आर रहेगा तो सी नहीं रहेगा, है ना, और एल से आर तीनों ही रहेंगे तो ये तीनों है, ठीक है, ओके। अब सी आर में देखो, सी में हमारा है एक्सी और आर में हमारे पास आर है, ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो 4 CR सर्किट, बस यहाँ पे कंसंट्रेट करना और कहीं नहीं। सीआर सर्किट के लिए देखना है हमें, सीआर सर्किट में क्या है हमारे पास, एक्सी है, लो भाई एक्सी आ गया, कितना है एक्सी, 1/ω/C, और क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस किधर लेना होता है हमें, तो लो भाई रेसिस्टेंस आ गया, ये वेक्टर टेक्निक है, ये कौन सा टेक्निक है, तो वेक्टर टेक्निक ऐसा लग रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक आर है, दूसरा एक्सी है, भाई वेक्टर नहीं है लेकिन टेक्निक है, क्या ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, आखिर सर्किट में ही दोनों तो है, और सर्किट कैसा है, सीरीज सर्किट है, कैसा सर्किट है, सीरीज सर्किट में एलसीआर, सीआर सर्किट में क्या आएगा भाई, सीआर सर्किट में क्या आने वाला है, यहाँ पे देख लें, सीआर सर्किट में आने वाले हैं आपके पास सी और आर, ये दोनों आपस में कैसा होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं ना, भाई ऐड कर लेते हैं, लेकिन कौन सा टेक्निक से ऐड करना है, वेक्टर टेक्निक से ऐड करना है, तो इनका वेक्टर डायग्राम पे ऐड करना है, तो वेक्टर डायग्राम पे ऐड कर लो, पहले इसके तरफ चलो फिर इसके तरफ चलो एक्सी, तो ये लो रिजल्टेंट मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, इसी रिजल्टेंट को बोलते हैं जेड, इम्पीडेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, और जो एंगल यहां से बनाएगा ना, यही होता है इसका फाई, और हमें दिख रहा है कि प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ, कौन सा है, क्यों, कौन से कोऑर्डिनेट में, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा है, भाई ऊपर आ गया तो प्लस में आ गया, नीचे आ गया तो हमें मालूम चल रहा है कि नीचे तभी आएगा जब एक्सेल होगा, नीचे तभी आएगा जब एक्सेल आएगा, और ऊपर तभी आएगा जब, और तीनों आ गया तो ऊपर तभी आएगा जब एक्सी ज्यादा होगा एक्सेल से, और जब तीनों है तो नीचे तभी आएगा जब एक्सेल ज्यादा होगा एक्सिस से, आ रहा है समझो सबको, ओके, तो ये तो बड़ा आसान हो गया अभी, हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा कि अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो भाई आपको जेड की वैल्यू समझ में आ गया, जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, सो बोलो जेड की वैल्यू बोल के दिखाओ, वेक्टर सम, मतलब इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, भाई क्या बात है, ये तो आराम से हो गया, नहीं बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, तो जेड हो गया इम्पीडेंस, इम्पीडेंस आ रहा है समझ आप, बोलिए इम्पीडेंस की फॉर्मूला बोल के दिखाइए, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और भी कुछ, रूट ऑफ इट, और रूट ऑफ इट, नहीं हो गया, भाई इसका इम्पीडेंस तो ये आ गया, पहले वाला इम्पीडेंस कितना स्मॉल था, छोटा था, एक्सी ओमेगा सी, लेकिन निकालना कितना मुश्किल था, और यहाँ पे निकालना कितना इजी है, लेकिन एक्सप्रेशन कितना बड़ा है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इजी तो है, कितना ही बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इजी है, ओके, और फाई की वैल्यू बोल दीजिए भाई, व्हाट इज द फाई, फाई इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल यानी कि tan इनवर्स XC अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है, आ गया है ना, तो हम तो किसी भी डायग्राम के लिए, किसी भी सर्किट के लिए वैसा काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद घर से आप इस सब के, आप इन सबका कैलकुलेट करके आना है, एक रफ वर्क कर लीजिएगा, पहले रफ वर्क में आप कर लीजिएगा सारा कुछ, फिर हम कल आपको फेयर बुक में कराएंगे, पहले चेक कर लेंगे, पहले आप सबका वर्क चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं, है ना, एक एक करके, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका फेयर करेंगे, इज इट ओके, आपने नोट कर लिया, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे, क्लियर है भाई सबको, इधर बोलिए ऑनलाइन में,
पुलकित, Yes, sir. महक, संजना, Yes, sir. ये आ गया समझ में? वेक्टर फिगर Yes, डायग्राम sir. समझ में आ गया? ओके, तब हो जाएगा काम अब LR सर्किट का, CR सर्किट का, LC सर्किट का, LC सर्किट का। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, लेकिन आपको पहले वर्क करके रखना पड़ेगा इस पे, जैसा मैंने समझाया वैसे रफ वर्क करना है, रफ वर्क, ठीक है? इज इट ओके? Yes, आज sir. के लिए इतना ही।